हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जेई मेंस का स्ट्रेटजी क्या रखना है, कैसे एक अच्छा स्कोर उसमें लेकर आ सकते हैं। हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटजी ऑफ एसएससी जेई मेंस। लेट्स सी। एसएससी जेई मेंस 300 मार्क्स पेपर। थ्री 300 मार्क्स का ये पेपर होगा मेंस का। इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। उस 6 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 5। ईच क्वेश्चन कैरी 60 मार्क्स। 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 5। यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल के लिए। ओके, एसएससी जेई मेंस स्ट्रेटजी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नाउ तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 60 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन 60 मार्क्स, सो 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब हर क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट मिलेंगे। हर क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट मिलेंगे। ये जो 300 मार्क्स का पेपर है, ये 2 आवर्स की ड्यूरेशन होगी। इसकी ड्यूरेशन कितना है? 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब 5 क्वेश्चंस का मीनिंग है ईच क्वेश्चन कैरी 4 पार्ट। ईच क्वेश्चन कैरी 4 पार्ट। हर क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट आएंगे। ओके, हर क्वेश्चन में 4 पार्ट आ जाएंगे। ईच क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 1, अब इसमें 4 पार्ट आ गए, ए बी सी एंड डी। एक क्वेश्चन 60 मार्क्स, अब उसमें 4 पार्ट, तो हर पार्ट एक 15 मार्क्स का हो गया आपका। 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, सेम 15 मार्क्स का होगा हर पार्ट। तो एक क्वेश्चन हो गया टोटल 60 मार्क्स का। तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मीनिंग है हमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मेंस में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। कितने? 2 आवर्स में, 120 मिनट में। 2 आवर्स में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना होगा इसमें। अब ऐसा नहीं है कि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लिखने का तरीका कि इसमें पेज भरने हैं मुझे। नो, लास्ट 3-4 ईयर्स के अगर आप पैटर्न देखें इसका, तो इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जा रहा है। पेपर में न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहा है। जैसे 300 में से 200 220 मार्क्स का करीब न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ रहा है इस मेंस में। थ्योरेटिकल पार्ट 60-80 मार्क्स के करीब आता है। अब उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, लाइक दिस। तो इस टाइप के शॉर्ट नोट आ जाएंगे। या कोई डेरिवेशन आ गया, 2 वाट मीटर मेथड का डेरिवेशन आ गया, इस टाइप से थ्योरेटिकल क्वेश्चन या डेरिवेशन आएगा। बट ज़्यादा जो आएगा 200-220 मार्क्स के अराउंड 300 में से, वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा ज़्यादा। तो न्यूमेरिकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। न्यूमेरिकल वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगर स्ट्रांग होगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे 2 घंटे में ये 5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है, तो टाइम लिमिट देखनी होगी। हर क्वेश्चन को आप 6 मिनट दे सकते हो। कोई कोई लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मिनट्स में हो जाएगा, इस टाइप से। तो प्रैक्टिस आपको प्रॉपर तरीके से करनी होगी। ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन में डिफरेंस यही है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। जो आपने पढ़ा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है। प्रिपरेशन केवल आपको मेंस के लिए करनी है, आपको लिखने वाली प्रिपरेशन। कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको लिखना है डेरिवेशन, या कैसे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, न्यूमेरिकल कैसे करना है। वन मोर थिंग, सपोज
जैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर आपने 1 अटेम्प्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट आ रहे हैं, ए बी सी एंड डी, राइट। ए बी सी एंड डी, ये 4 पार्ट हैं क्वेश्चन 1 में। अब इस क्वेश्चन 1 के आपको अभी सपोज 3 पार्ट अच्छे से आते हैं, ए बी सी आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने अटेम्प्ट कर दिया और आपने सोचा कि ये जो डी वाला पार्ट है इसको मैं बाद में अटेम्प्ट करता हूँ। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपने क्या किया, उठा लिया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया फिर आपने। अब सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ए बी सी के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 उठाया, क्वेश्चन नंबर 2 के कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट कर दिए सपोज ए एंड बी। अब क्वेश्चन 2 के ए और बी करने के बाद आपने फिर डी वाला फर्स्ट का डी अटेम्प्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। एक ही सीक्वेंस में करना है, जैसे क्वेश्चन 1 है, 1 का ए किया है तो 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, 1 वाला क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट एक साथ ही करने हैं अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि एक ए और बी कर दिया फिर बीच में सेकंड वाला क्वेश्चन कर दिया बाद में उसको कर दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको ठीक है ये 3 बनते हैं तो 4th वाले पार्ट के लिए स्पेस को छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ने के बाद अटेम्प्ट कीजिए अगला क्वेश्चन, अदरवाइज ऐसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मेंस में ऐसे ही करना होता है। बाकी का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ रखा है उस थ्योरी को पूरा अच्छे से रिवाइज करो। उसके बाद आपको क्या करना है, मेंस के लिए, मेंस के लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर आप उठा लीजिए। एक बार पूरा सिलेबस आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, इसके 5 ईयर या 10 ईयर जितने आप कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस को लगाइए और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से, हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को देख लिया बस रिवाइज कर लिया, सॉल्व करके नहीं देख रहे हैं, सॉल्व करके देखिए हर स्टेप को खुद से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को लिखकर खुद से प्रैक्टिस करके देखो, तभी आपको पता चलेगा कि फंसते कहाँ हो आप, अदरवाइज नहीं तो फिर एग्जाम में फंस जाओगे जाके। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो टाइम लिमिट लेके चलनी है प्रॉपर, इसलिए बहुत अच्छे से डेरिवेशन आपको पूरा याद होना चाहिए। जो भी डेरिवेशन है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप एक 1 शॉट में पूरा न्यूमेरिकल बना दोगे। तो 300 मार्क्स का ये पेपर होता है मेंस का। 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर का कट ऑफ जनरली जो लास्ट 2-3 ईयर्स का हम अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव पेपर में कट ऑफ कितना है, 140 के आसपास जाता है, 140 145 के अराउंड। अब 140 145 के अराउंड ऑब्जेक्टिव वाला कट ऑफ जाता है। मेंस में आप कितना स्कोर कर पाते हो वो आपको उतना ही ज़्यादा एडवांटेज देगा फाइनल रिजल्ट में। अब फाइनल रिजल्ट अगर हम देखें 2020 का, अगर मैं बात करूं आपसे, तो 435 के आसपास, 435 438 ऐसा कुछ कट ऑफ, ऐसा टॉपर का मार्क्स था 2020 में। टॉपर का जो मार्क्स था फर्स्ट रैंक वो कितना था, 438 आउट ऑफ 500। 200 का तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया। इसमें जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, प्रीलिम्स वाला जो पार्ट है आपका, वो हो जाता है 200 मार्क्स। कन्वेंशनल जो है, मेंस जो है वो 300। अब इसके सब्जेक्ट सिलेबस की जरा मैं बात करता हूं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। लेट्स सी, मेंस इलेक्ट्रिकल, एक तो इसमें आ जाएगा आपका नेटवर्क थ्योरी, मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट,
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेनली ये वाला पार्ट जहां तक वेटेज की बात है, किसका कितना वेटेज रहेगा एसएससी जेई मेंस में, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो देखिए नेटवर्क थ्योरी 120 मार्क्स का एवरेज आएगा ही आएगा। 120 टू 140 मार्क्स तक का ये आता है नेटवर्क थ्योरी, और बहुत इजी है ये, बहुत इजीली इसको आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन इसके आएंगे, 5 में से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं नेटवर्क थ्योरी के, तो 5 में से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, मतलब 120 मार्क्स, हर क्वेश्चन 60 मार्क्स का है। तो इसका जो वेटेज होता है वो 120 टू 140 मार्क्स तक का ये आ जाता है नेटवर्क थ्योरी। लास्ट अगर इसका देखें 5 ईयर का, 4-5 ईयर का अगर पैटर्न देखा जाए एसएससी जेई मेंस का, तो उसमें जो नेटवर्क थ्योरी का पार्ट है कितना कैरी करता है, 120 टू 140 मार्क्स इतना आएगा। 2 क्वेश्चन 2.5 क्वेश्चन तो आता है नेटवर्क का। मशीन का जो पार्ट है ये थोड़ा वेरी कर जाता है, कभी 100 कभी 120, तो 100 टू 120, 90 टू 120 बोल सकते हैं, ये आएगा। 1.5 और 2 क्वेश्चन मशीन के बन जाते हैं। 90 मार्क्स से लेकर 120 तक का इसका वेटेज होता है मशीन का। इतने मार्क्स का है। पावर सिस्टम ये भी वेरी करता है, 60 कभी 85 कभी 75 इस तरीके से, तो 80 मार्क्स का तो ये मान के चलिए आ जाता है। 1 क्वेश्चन तो आएगा, 60 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा पावर सिस्टम से। मेजरमेंट से भी 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 60 मार्क्स। आप उठा के देखिए अगर लास्ट 5-10 ईयर के इसके पेपर्स, तो आपको पता चलेगा इसके। 1 क्वेश्चन यहाँ से आ गया मेजरमेंट से, 1 क्वेश्चन, कभी यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं पावर सिस्टम से। मशीन से भी 2 क्वेश्चन कभी आएंगे, कभी 1.5 क्वेश्चन, इस तरीके से। कभी कभी क्या होगा, पावर सिस्टम का क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में मिक्स हो जाएगा, या मेजरमेंट के साथ में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन मिक्स कर देंगे, रेक्टिफायर का क्वेश्चन मेजरमेंट के साथ मिक्स कर दिया, इस टाइप से। ये जो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर वगैरह यहां से पूछा जाता है, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड एंड रेक्टिफायर मेनली। तो ये दोनों का मिलाकर 20 टू 40 मार्क्स बनता है, 20 टू 40 मार्क्स। और लास्ट 3 ईयर्स से तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। लास्ट 3 ईयर का अगर आप एनालिसिस करेंगे पेपर का, तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये वाला वो पार्ट है जो 1 क्वेश्चन आएगा, उसकी भी लेकिन श्योरिटी नहीं है कि आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप कंप्लीटली स्किप नहीं कर सकते, कंप्लीटली स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हमने कंप्लीटली स्किप कर दिया, नो। ओवरव्यू तो लेकर जाइए आप, ओवरव्यू तो होना चाहिए, एक बेसिक अच्छा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आएगा भी वो बिल्कुल बेसिक वाला ही क्वेश्चन आएगा। तो आपने अगर थोड़ा सा भी गो थ्रू हुए हैं, अगर इसके आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत बेसिक, तो आप बना दोगे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। आज के कंपटीशन में किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जा सकता। सिलेबस पूरा अगर कवर कर रहे हो आप, तभी आप आज के कंपटीशन में सक्सेस हो सकते हो। अच्छा रैंक और सिलेक्शन तभी आएगा जब आपने कंप्लीट सिलेबस कवर कर रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है, सर्किट थ्योरी, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, ये 4 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें तो कुछ आपको छोड़ना ही नहीं है। हाँ, अब इसमें भी अंदर अगर टॉपिक की बात की जाए
तो नेटवर्क में मैग्नेटिक सर्किट की क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक कपलिंग जो हम पढ़ते हैं। केबीएल केसीएल के बेसिक के ऊपर आएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाता है, रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। आपका केबीएल केसीएल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना लोगे इसके नेटवर्क के क्वेश्चन सारे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मशीन्स की अगर बात करें तो मैंने जो एनालिसिस किया है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का लास्ट 4 to 5 ईयर के पेपर का, ट्रांसफॉर्मर एंड डीसी मशीन 80% क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर एंड डीसी मशीन से पूछा जा रहा है। 80% क्वेश्चन, 20% कभी इंडक्शन, कभी सिंक्रोनस, कभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यहां से आ जाता है। बट ट्रांसफॉर्मर एंड डीसी मशीन 80% क्वेश्चन यहीं से आ रहा है मशीन्स का। ट्रांसफॉर्मर एंड डीसी सबसे ज्यादा जो है वेटेज इसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मर एंड डीसी मशीन, 80% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। 80% क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। 20% क्वेश्चन आ जाता है आपका इंडक्शन मोटर से एंड सिंक्रोनस। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये स्किप कर देना है, नो, स्किप कुछ नहीं करना है। इन चार में तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम एंड मेजरमेंट, ये तो कंप्लीटली आपको कवर करके चलना है, ठीक है ना। पावर सिस्टम में आपको ट्रांसमिशन लाइन वाला पूरा पार्ट अच्छे से करना है। प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन वाला पार्ट इसमें बहुत अच्छे से करना है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी वाला पार्ट, इंसुलेटर्स, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, केबल, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। लाइन पैरामीटर्स वगैरह यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पावर सिस्टम का बनता है वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से आता है। जनरली जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज़्यादा आता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। बाकी फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स हो गया, आपका इंसुलेटर्स, केबल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जनरेशन में आ जाएगा आपका, टैरिफ के साथ में आ जाएगा, वो टैरिफ वाला पार्ट आ जाएगा, फ्यूज आ जाएगा। ये आपको पढ़ना है पावर सिस्टम के अंदर। टैरिफ, पावर सिस्टम, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। इसमें पावर सिस्टम स्टेबिलिटी वगैरह ये वाला पार्ट नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। ये पावर सिस्टम स्टेबिलिटी वाला पार्ट ये सब नहीं आएगा इसमें एसएससी जेईई में। तो ये आपको पावर सिस्टम में ये टॉपिक कवर करने हैं। स्विच गियर प्रोटेक्शन से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे वहां से, तो उसका पूरा थ्योरेटिकल वाला पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। तो आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे नेटवर्क से, 2 क्वेश्चन करीब मशीन से हो जाएंगे, कभी 1.5, कभी 2 क्वेश्चन मशीन से। 1 क्वेश्चन आपका पावर सिस्टम से आएगा, मेजरमेंट से आएगा। तो 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे हमें, तो ये चॉइस मिल जाएगी यहाँ पर आपको, ठीक है ना। तो ये तो आपको 4 बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से करके जाने हैं, ये 4 सब्जेक्ट। तो ये अगर आपके 4 हैं अच्छे से तो आप अटेम्प्ट कर दोगे पूरा पेपर 300 मार्क्स का, नो प्रॉब्लम। और अटेम्प्ट कैसे करना है, मैंने क्या बताया कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि पेज भरना है, उसमें कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया, नो। आपको पूरा क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जो पूछा है वही आपको लिखना है। और पॉइंट वाइज अगर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। वो पॉइंट वाइज अगर आप एक्सप्लेनेशन करते हो किसी क्वेश्चन का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का, पॉइंट वाइज अगर लिखोगे बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा उसमें आपको मेंस में। तो एक पूरा प्रॉपर तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है ना। जितना एक गैप स्पेसिफाई किया जाता है कॉपी में उसी के अंदर आपको लिखना है क्वेश्चन का आंसर। तो ये भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये देखा आपने तो पेज भर देता हूं चलिए, ऐसा नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है। मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आ जाएगा, पीएमएमसी वेरी इंपॉर्टेंट, डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायनामो इंस्ट्रूमेंट में भी ईडी टाइप वॉट मीटर, ईडी टाइप एमीटर, ईडी टाइप वोल्ट मीटर, ये सब कुछ आएगा, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। ईडी टाइप वॉट मीटर वेरी इंपॉर्टेंट, लो पावर फैक्टर वॉट मीटर एटसेट्रा, ये सब इसी में आ जाएगा ईडी टाइप वॉट मीटर में, ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट में। एमआई इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मेजरमेंट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आएगा। और क्या, कहां से चांस है मेजरमेंट में क्वेश्चन आने का, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस से कम चांस है, आता भी है कभी नहीं भी आता है, बट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट।
रेजिस्टेंस मेजरमेंट के मेथड्स, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है मेजरमेंट का। तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, ऐसा नहीं है कि मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल अलग तरीके से, नो, अलग तरीके से नहीं करनी है। जो पढ़ रखा है वही करना है, बस उसको लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है ना। और टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। 300 मार्क्स का पेपर है आपका मेंस का, 5 क्वेश्चन है, दैट इज 20 क्वेश्चन इन 2 आवर्स। तो टाइम भी आपको ध्यान रखना है, टाइम का भी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बहुत छोटा पार्ट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन कंप्लीटली छोड़ना भी नहीं है। मैंने क्या बताया, कभी ये 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का या 40 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। लास्ट 3 ईयर से यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। बेसिक्स तो इसका पढ़ के जाइएगा। इतना अगर आप कवर कर लो अच्छे से, ये 4 टॉपिक अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर ले आओगे। मेंस में बहुत अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। लास्ट जो अभी रिजल्ट आया था एसएससी जेई, उसमें टॉपर का जो मेंस में मार्क्स था 300 में से, वो 288 था। 288। आप 250 मार्क्स अगर ले आते हो, 260 मार्क्स अगर ले आते हो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। 300 में से अगर 260 मार्क्स अगर आप ले आते हो, तो 100% आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है। ओवरऑल 500 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए? 430 के आसपास आपको लाना है। 420, 410, 430 इस रेंज में आपका टोटल होना चाहिए 500 में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आपको ये तैयार करना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके ये 4 हैं, ये कवर करने हैं प्रॉपर तरीके से, डिटेल में। नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस लास्ट 3 ईयर का जो मैंने एनालिसिस किया है, लास्ट 3-4 ईयर से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 300 में से 200, 220, 230 मार्क्स के तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ जाता है। तो न्यूमेरिकल पे फोकस अच्छा रखिए, ऐसा न्यूमेरिकल पे फोकस रखिए, थ्योरी भी कवर कीजिए। अब थ्योरी में क्या होता है ना, लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप देखेंगे तो जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन वही रिपीट हो भी जाते हैं जो पूछे गए हैं लास्ट 5-10 ईयर्स में। तो जो क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उनको तो छोड़ना ही नहीं है, उनको तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये तैयार करना होगा। ओके, थैंक यू।